So my screen is visible, right? Again. So we'll go to now isostructural minerals. Can anyone tell me what is isostructural minerals? आइसोस्ट्रक्चरल मिनरल क्या होता है? जब कोई मिनरल्स का, कोई दो मिनरल, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट, but their crystallographic structure is same. Their structure is same. Structure is same. Those particular minerals are called isostructural mineral. ये मिनरल को हम आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं, इसको हम आइसोमॉर्फिज्म, ये जो फिनोमेना होता है इसको आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और लेस कॉमनली इसको आइसोटाइपिज्म भी बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म टर्म याद रखना, इसके बेसिस पे जैम पे क्वेश्चन आता है, और आइसोटाइपिज्म भी होता है। ये अभी देखो, एक एग्जांपल ऐसा है कि देखो तुम लोग अगर देखोगे तो NaCl जो है कि ना, सोडियम क्लोराइड एंड लेड सल्फेट दैट इज गैलेना, दोनों आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। दोनों आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, बट देखो दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ दिस पर्टिकुलर मिनरल्स आर डिफरेंट, बट दे क्रिस्टलाइज इन सिमिलर काइंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी ये कैसे होता है इसको जानना हम लोगों को इंपॉर्टेंट है कि होता है, वो एग्जांपल हम लोग पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, जैम में हो गया, वो तो ठीक है, पर एंड ऑफ द डे हम लोगों को नॉलेज ही काम आने वाला है, तो क्यों होता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये दोनों का जो है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये सब चीज, और एक चीज भी डिपेंड करता है, देखो कि NaCl जो है ना और लेड सल्फेट जो है ना, देखो चार्ज जो है NaCl, देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बहुत अगर क्राउडेड हम लोगों को अगर दिखेगा, मतलब बहुत सारे मटेरियल से बना है, कि जैसे कि तुम्हारा एम्फीबोल या फिर मास्कोवाइट के टाइप बहुत सारा बड़ा केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो वो सब चीज कभी भी आइसोमेट्रिक सिस्टम में ज्यादातर क्रिस्टलाइज नहीं करता है, वो सब चीज कभी भी आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज नहीं करता है। और ये जो आइसोमॉर्फिज्म या फिर आइसोस्ट्रक्चरलिज्म जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आइसोस्ट्रक्चरल मिनरल होता है ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे वे में सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि ये क्रिस्टलोग्राफिक जो हम लोगों का ये है, क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सिस वगैरह और फिर क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो वगैरह, वो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों को डिफाइन करते हैं। इसीलिए हम लोगों का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है आइसोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर। आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है? थ्री सेट्स ऑफ क्लीवेज होता है, पिछले क्लास में बोला था मैंने, थ्री सेट्स ऑफ क्लीवेज होता है, पैरेलल टू 001। हमेशा याद रखना, आइसोमेट्रिक सिस्टम विल ऑलवेज शो थ्री सेट्स ऑफ क्लीवेज, थ्री सेट्स ऑफ क्लीवेज विच आर पैरेलल टू 001, माने 100, 010 एंड 001। हमेशा आइसोमेट्रिक systems will show three sets of cleavage, probably in this direction. Some minerals like fluorite show four sets of cleavage. Although being in isometric system के होने के बावजूद वो फोर सेट्स ऑफ क्लीवेज दिखाता है, जिसको हम ऑर्थोगोनल क्लीवेज बोलते हैं, जो कि ना होता है 111 इस डायरेक्शन। वो हम डिटेल्स में क्रिस्टलोग्राफी जब जितना डीप घुसेंगे तब हम बोलेंगे ये क्यों होता है, क्लीवेजेस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों होता है। अभी हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है?
पॉलीमॉर्फिज्म बस उल्टा होता है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है सेम केमिकल कंपोजिशन, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। एक एग्जांपल और भी बोल के भूलने, आइसोमॉर्फिज्म या आइसोटाइपिज्म वो होता है कैल्साइट ग्रुप। कैल्साइट ग्रुप, कैल्साइट आइसोस्ट्रक्चरल ग्रुप बेसिकली। कैल्साइट आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल जो भी है आइसोस्ट्रक्चरल ग्रुप, सॉरी। अभी कैल्साइट आइसोस्ट्रक्चरल ग्रुप के अंदर क्या क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? कैल्साइट, मैग्नेसाइट, सीडेराइट, रोडोक्रोसाइट एंड स्मिथसोनाइट। एक सेकंड में लिख के देता हूं। देखो कैल्साइट में आता है, एक होता है कैल्साइट जो कि ना होता है CaCO3, फिर आता है तुम लोगों का मैग्नेसाइट MgCO3, फिर आता है तुम लोगों का सीडेराइट FeCO3, फिर आता है तुम लोगों का रोडोक्रोसाइड एंड स्मिथसोनाइट। रोडोक्रोसाइड का फॉर्मूला क्या था? रोडोक्रोसाइड, हाँ, रोडोक्रोसाइड MnCO3 एंड स्मिथसोनाइट विच इज ZnCO3। ठीक है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है इसमें ना बहुत सारे टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो हम डिटेल्स में जाएंगे, पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो भी याद रखना है स्पेशली जैम के लिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म के फर्स्ट जो टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो होता है रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म। रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म, रिकॉन्स्ट्रक्टिव में क्या होता है? रिकॉन्स्ट्रक्टिव में जो बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग बेसिकली हुआ था, सपोज कोई एक मिनरल था, सॉरी, ओके श्योर। रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म में जो बॉन्डिंग हुआ था, सपोज ए था एक कैटायंस, इसके साथ जो एनायंस वगैरह जिसका भी बॉन्डिंग हुआ था, वो क्या होता है? वो टोटल ब्रेक हो जाता है। वो टोटली ब्रेक होके एक नया टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम लोगों को दिखाई देता है। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड ड्यू टू दिस एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एक बार रिकॉन्स्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो कभी भी अपने पुराने फॉर्म में नहीं बैक करता है। एक सेकंड, रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म के बाद सपोज एक टेम्परेचर में एक मिनरल था बी, एक मिनरल था ए, उसका रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म होकर बी बन रहा है। सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सपोज यहां पे था 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे हो गया 500 डिग्री सेल्सियस। तो अभी क्या होगा? जब फिर से हम लोग ये मिनरल को ठंडा करेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस से जाके इसको 100 डिग्री सेल्सियस में लेके आएंगे, ये ए पे बैक नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉन्डिंग जो है, इसका इंटरनल बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। कंप्लीटली चेंज हो गया है। हालांकि ये इसमें पूरा 100% 100 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल नहीं है, ये एक मेटास्टेबल फॉर्म में बी मिनरल होकर रह जाएगा। तो रिकॉन्स्ट्रक्टिव पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है डायमंड टू ग्राफाइट। डायमंड टू ग्राफाइट, डायमंड जब रहता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या चेंजेस होता है बॉन्डिंग का? डायमंड जब रहता है वो एक दूसरे के साथ एक कैटिनेशन टाइप ऑफ रहता है, उसका sp3 बॉन्डिंग होता है। याद है sp3 बॉन्डिंग? sp3 बॉन्डिंग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। sp3 बॉन्डिंग में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर रहता है, sp3 बॉन्डिंग में रहता है। ये हो गया तुम्हारा डायमंड का स्ट्रक्चर। बट जब भी ये ट्रांसफॉर्म होता है ग्राफाइट में,
तब क्या होता है, ये sp2 बॉन्डिंग मतलब डबल बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। जैसे करके भी कुछ होता है, मतलब एक सॉरी एक बॉन्डिंग होता है sp3, एक बॉन्डिंग होता है sp2, मतलब एक बॉन्डिंग एक कार्बन एक बॉन्डिंग दिखाएगा sp3, एक बॉन्डिंग दिखाएगा sp2 जो है कि ना ये बॉन्डिंग sp2, और एक कार्बन दिखाएगा एक बॉन्डिंग दिखाएगा sp3, मतलब ये मिक्स टाइप ऑफ बॉन्डिंग करके जनरेट होता है। इसीलिए इन लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा चेंजेस या फिर वो सब दिखेगा हम लोगों को। और जब ये चेंजेस होगा तो ये डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोमेट्रिक। ग्राफाइट में ये चेंज होकर ऑर्थोरोम्बिक बन जाएगा। जब हम लोग आइसोमेट्रिक और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे तब एग्जैक्ट डिटेल्स में ये एग्जांपल लेके मैं टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फिर होता है डिस्प्लेसिव पॉलीमॉर्फिज्म। डिस्प्लेसिव पॉलीमॉर्फिज्म डिस्प्लेसिव पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, बॉन्ड ज्यादा ब्रेक नहीं करता है पर डिस्टॉर्ट हो जाता है। बट डिस्टॉर्ट हो जाता है मतलब क्या होता है, बेंड हो जाता है। एक बॉन्ड सपोज ऐसा था वो बेंड हो जाता है, बेंड होके सपोज ऐसा हो गया। या फिर कोई जो पॉलीहेड्रास होता है वो पॉलीहेड्रा का बॉन्डिंग जो होता है वो डिस्प्लेस कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर बेंड हो जाता है, बेंड होकर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर या शेप ले लेता है। ये किसमें दिखाता है, ये क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज का सॉल्यूशन जो सीरीज है, अल्फा क्वार्ट्ज टू बीटा क्वार्ट्ज। पर ज्यादातर डिस्प्लेसिव पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने के बाद वो अपने पिछले वाले फॉर्म में वापस आ सकते हैं। टेम्परेचर चेंज होने के बाद वो अपने, हाँ बोल, हेलो আরেকবার একটু রিপিট করো। কোনটা ডিসপ্লেসিভ, হ্যাঁ কোনটা ডিসপ্লেসিভ নাকি রিকনস্ট্রাকটিভ, হ্যাঁ কোন হ্যাঁ डिस्प्लेसिव डिस्प्लेसिव में क्या होता है, ডিসপ্লেসিভ ওয়ার্ডস যেখানে বললে পলিমরফের। এইটা বুঝেছিস, डायमंड एंड ग्राफाइट का ट्रांसफॉर्मेशन समझा तूने, रिकंस्ट्रक्टिव जो है। হ্যাঁ 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 ওটা বুঝেছি। তুমি ওই লাস্টে এটা কোয়ার্টসের যেটা বলছিলে हम्म ওই পার্টটা একটু বুঝিয়ে দাও। ठीक है, देख इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसिव पॉलीमॉर्फिज्म में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। जैसे रिकंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, तेरा पूरा बॉन्ड ब्रेक होकर एक नया स्ट्रक्चर होता है, पर डिस्प्लेसिव में क्या होता है, बेंडिंग होता है। एक पॉलीहेड्रा में जो बॉन्ड्स होता है उनका बेंडिंग हो जाता है, बेंडिंग होकर एक डिफॉर्म शेप लेके एक नया क्रिस्टल बना देता है। उसका एग्जांपल है अल्फा क्वार्ट्ज टू बीटा क्वार्ट्ज। पर ज्यादातर जब टेम्परेचर हम प्रीवियस फॉर्म में वापस लेके आते हैं तब क्या होता है, तब ये प्रीवियस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, तब ये प्रीवियस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ये क्या, और एक है ऑर्डर डिसऑर्डर पॉलीमॉर्फिज्म। ऑर्डर डिसऑर्डर, देख ये इंपॉर्टेंट है समझना। सपोज ये ज्यादातर फेल्सफॉर्म में दिखाई देता है, और ये कैसे होता है मैं बोलता हूं। सपोज एक क्वार्ट्ज ले ले या फिर फेल्सफॉर ले ले, जो भी ले ले। इसमें एल्यूमिनियम एक कैटायन होता है, फिर तेरा सिलिकॉन एक कैटायन होता है, दो कैटायन रहता है। अभी ये एल्यूमिनियम और सिलिका का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा उसके बेसिस पे पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि ना सपोज ये एक पॉलीहेड्रा है, ये एक पॉलीहेड्रा है, तो पहले यहां पे तेरा सिलिकॉन था, इसमें सिलिकॉन था, इसमें सिलिकॉन था, इसमें एल्यूमिनियम था पूरा। अभी क्या होगा, अभी ये शिफ्ट होकर ऐसे बन गया। देख अभी एक शिफ्ट होकर अगर पॉलीमर बन रहा है तो इस वाले में
इस वाले में 25% एल्यूमिनियम घुस गया और बाकी रेस्ट है सिलिका। इस वाले में 25% एल्यूमिनियम घुस गया, बाकी रेस्ट है सिलिका। और इस वाले में तेरा 50% एल्यूमिनियम हो गया और 50% सिलिका हो गया। सिलिका हो गया, 50% एल्यूमिनियम हो गया। तो ये चेंज एक हो रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक चेंज हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं ऑर्डर डिसऑर्डर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बुझे पेरे चीज, समझ में आया? হ্যাঁ। एकदम परफेक्ट। अच्छा, आज इतना ही करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में नेक्स्ट क्लास के पढ़ा के डिफेक्ट्स पढ़ा के ये मिनरोलॉजी का इस पार्ट खत्म कर दूंगा और उसके बाद में इसमें घुस जाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, सिलिकेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर।